We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 23 मार्च 2025 को भारत के प्रसिद्ध बागवानी वैज्ञानिक और फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कहे जाने वाले पद्मश्री डॉक्टर केएल चड्ढा का 88 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उनका योगदान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी और फल का उत्पादक देश बना। डॉक्टर चड्ढा का सफर एक क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक का रहा। उन्होंने अपनी शुरुआत हेड ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में रीजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन मसोरबा से की। इसके बाद उनका सफर आईसीएआर हेडक्वार्टर्स से होता हुआ 1963 में आईएपीआई तक पहुंचा, जहां उन्होंने असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरल के रूप में सेवा दी। 1964 से 1969 तक डॉक्टर केएल चड्ढा ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में फ्रूट स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने नए फलों की खेती और उनके विकास पर ध्यान दिया। 1969 में उनका ट्रांसफर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर में सीनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट के रूप में हुआ, जहां उन्होंने हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को एक नए आयाम तक पहुंचाया। 1972 से 1980 तक डॉक्टर चड्ढा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंगो, ग्रेप, गुआवा, एप्पल, वॉलनट जैसे फलों की खेती को प्रमोट किया। लखनऊ के सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन में उन्होंने नए टेक्निक का विकास किया। फिर 1981 से 1986 तक उन्होंने आईआईएचआर के डायरेक्टर के रूप में हॉर्टिकल्चर रिसर्च को नई दिशा दी। भारत में हॉर्टिकल्चर को और सुधारने के लिए डॉक्टर चड्ढा को पहला हॉर्टिकल्चर कमिश्नर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर आईसीएआर के रूप में काम किया। उनका ध्यान सिर्फ फलों और सब्जियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नए कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि पाम ऑयल को भी प्रमोट किया। डॉक्टर चड्ढा के नेतृत्व में भारत में हाई टेक हॉर्टिकल्चर का विकास हुआ। उनकी योजनाओं के कारण हॉर्टिकल्चर सेक्टर को 7th से लेकर 11th 5-year प्लान तक बड़ा भारी फंड मिला। उनके विकास की वजह से नई कृषि नीति बनाई गई और हॉर्टिकल्चर एक मेजर सेक्टर बन गया। डॉक्टर चड्ढा का काम सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने 100 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स लिखे और 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। उनका लिखना एडवांसेस इन हॉर्टिकल्चर नाम का 13 वॉल्यूम का रिसर्च वर्ड हॉर्टिकल्चर के विषय में सबसे बड़ा संदर्भ पुस्तक है। सिर्फ भारत ही नहीं, डॉक्टर चड्ढा ने विदेशी देशों में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने 12 देशों और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेंसी की। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा, पेरू में वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान के लिए उन्हें 20 से अधिक अवार्ड्स मिले, जिसमें बोलाग अवार्ड, ओम प्रकाश भसीन अवार्ड, बीपी पल मेमोरियल अवार्ड और एचएसआई शिव शक्ति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी भी प्रदान किया। डॉक्टर चड्ढा के विचार और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी मेहनत से भारत हॉर्टिकल्चर में ग्लोबल लीडर बना। जैसे कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कहा था, डॉक्टर चड्ढा ने भारत की हॉर्टिकल्चर रेनेसां में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मीरास हमेशा अनेक बागवानी वैज्ञानिकों और किसानों पर प्रेरित रहेगी। डॉक्टर केएल चड्ढा का देहांत भारत के हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा लॉस है। उनका योगदान, उनका ज्ञान और उनकी अटूट समर्पण उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।